सभी को जय हिंद। प्रियाक्षी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट थे उसके सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। कौन से सब्जेक्ट से कितना नंबर आते हैं, कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब के बारे में चर्चा किए थे। आज से मतलब कल ही बता दिए थे कि पॉलिटिकल साइंस पहला सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, जिसमें कि आज पॉलिटिकल साइंस के बारे में पर्सनल सिलेबस की चर्चा होगी और कौन सा चैप्टर आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, कितने चैप्टर हैं और कौन सा चैप्टर हैं, इस सब के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2027 हम लोग का टारगेट है और क्लास 10th का ये चल रहा है टारगेट। और प्रियाक्षी कोचिंग सेंटर आज सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम और आगे की कार्रवाई अब यहाँ से स्टार्ट होती है। तो पहला है राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में पहला चैप्टर आते हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहला चैप्टर कौन सा आता है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र क्या होते हैं और सत्ता क्या होते हैं और साझेदारी किस तरह से सत्ता की साझेदारी होती है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। पहला एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं ये चैप्टर कौन सा है। और अगला चैप्टर है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। और यदि कोई भी सत्ता में जाते हैं तो उसका किस तरह से कार्य होते हैं, किस तरह से कार्य प्रणाली अपने देश के लिए कार्य करते हैं। कोई भी दल से कोई भी नेता या जीत के जाते हैं या कोई भी सांसद किस तरह से कार्य करते हैं। ठीक, अगला चैप्टर है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। कोई भी दल है तो यदि उसका पहला लक्ष्य क्या रहता है, अपने जीत हासिल करना, जीत सुनिश्चित करना। और जीत सुनिश्चित के लिए उसे कई तरह के संघर्ष भी करने पड़ते हैं। एक तरह से अपने आप में वह प्रतिस्पर्धा हो गई, ठीक ना। और अगला चैप्टर है चौथा चैप्टर लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। जो हमारे देश में लोकतंत्र व्यवस्था है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो उसमें किस तरह की उपलब्धियां सभी जनता के लिए हैं। क्या जनता लोकतंत्र में जीना सही मान रहे हैं कि नहीं अभी तक, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। और आखिरी चैप्टर आता है लोकतंत्र की चुनौतियां। कहीं न कहीं यदि कोई भी मतलब सरकार या शासन कोई भी चलता है तो एक तरह से सुदृढ़ तरीक़ा से चलता है और चलने के बाद कोई भी काम में कुछ ना कुछ निगेटिव रहता है ये, तो चुनौतियाँ भी उसके सामने आता है। कई दल हैं, कोई भी नियम कानून कोई भी बनता है तो कुछ ना कुछ चुनौतियाँ भी आते हैं। क्या ये नियम सही है या गलत है, एक तरह से ये अपने आप में चुनौतियाँ हुए हैं। और लोकतंत्र में खास करके चुनौतियाँ का एक मेन कारण है शिक्षा। यदि जनता शिक्षित नहीं रहेंगे तो चुनौतियां आना स्वाभाविक है, ठीक ना। तो जनता को पहला बात क्या है, शिक्षित रहना अनिवार्य हो जाता है लोकतंत्र के देश में। ठीक, तो अब एक पहला चैप्टर में कुछ ओवरव्यू करेंगे, ठीक, दूसरा चैप्टर और पाँचवा चैप्टर तक। इस सभी चैप्टर के बारे में आज जो सिलेबस होगी, सिलेबस के बाद यदि कल से यदि सब्जेक्ट चलेगा पहला चैप्टर, तो कुछ अच्छे तरीक़ा से, कुछ बढ़िया तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। आज एक तरह से ऊपर ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक। तो पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र होता क्या है, ठीक, लोकतंत्र क्या होता है। आप लोग के मन में क्वेश्चन आता होगा लोकतंत्र होता क्या है। पहला बात, लोकतंत्र ऐसा तरह से माइंड में रखिए, लोकतंत्र में जनता ही शासन करती है। कौन शासन करती है? जनता, ठीक। कौन शासन करता है? जनता शासन करती है। और जनता शासन किस तरह से करते हैं, इसी चैप्टर में बताया गया है। लोकतंत्र के बारे में ही अब्राहम लिंकन ने बोले थे कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा चलाए जाने वाली शासन व्यवस्था है। कौन बोले थे? अब्राहम लिंकन। और इस सब के बारे में
बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे जब हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा। अब्राहम लिंकन कौन थे, वह कौन सी परिभाषा दिए, क्या वह राष्ट्रपति थे तो कम्मा राष्ट्रपति थे अमेरिका के, ठीक ना। इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एक तरह से जानने के लिए थोड़ा सा ये दिमाग में रख लीजिए कि लोकतंत्र एक तरह से जनता क्या करती है, शासन करती है, सिर्फ जनता शासन करती है, ठीक ना। और सत्ता की साझेदारी, ये सत्ता की साझेदारी क्या होता है, सत्ता की साझेदारी क्या होती है। भारत ही नहीं, यदि कोई भी लोकतांत्रिक देश है तो उसमें किसी एक व्यक्ति को पावर नहीं दिया जाता, एक व्यक्ति को शक्ति नहीं दिया जाता है। वह शक्ति एक तरह से क्या क्षैतिज रूप में मतलब बांटा जाता है। क्षैतिज रूप क्या होता है, सभी को बराबर अधिकार, सभी जैसे विधायिका हो गया, सांसद हो गया, सबको एक तरह से बराबर अधिकार दिया जाता है, ठीक ना। कि ये कार्य इसका, ये कार्य इसका। जैसे न्यायपालिका का काम क्या है, न्याय दिलाना। विधायिका का काम क्या है, कोई नियम कानून बनाना, ठीक ना। ये सब काम है। तो क्या है, सत्ता की साझेदारी में एक तरह से बंटवारा, सभी को समान अधिकार, समान यानी कि बराबर हिस्सा में, बराबर हिस्सा में शक्ति का बंटवारा। किसका, शक्ति का बंटवारा, ठीक। पहला चैप्टर ये हो गया। तो इस तरह से बता दिए लोकतंत्र क्या होता है। एक तरह से लोकतंत्र में क्या करते हैं, जनता ही शासन करते हैं। और सत्ता की साझेदारी में क्या हुआ, कोई भी किसी भी व्यक्ति या पर्सनल व्यक्ति को शक्ति नहीं दिया जाता है। एक तरह से बराबर अधिकार, बराबर हिस्से में शक्ति को बांटा जाता है। जैसे विधायिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, ये सबको बराबर हिस्सा में एक तरह से शक्ति दिया जाता है, ठीक ना। और अगला चैप्टर आता है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, ठीक ना। तो पहला बात साझेदारी हो गया सत्ता की साझेदारी हुआ। अब वह जो उस सबको काम बांटा गया है तो किस तरह से कार्य करेंगे, ठीक ना, किस तरह से कार्य करेंगे। जैसे बांटा गया कार्य प्रणाली में, जैसे विधायिका हो गया, ठीक, विधायिका हो गया। दूसरा हो गया कौन, कार्यपालिका, कार्यपालिका। और तीसरा हो गया कौन, न्यायपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें विधायिका के पास क्या पावर है, विधायिका के पास क्या पावर है, कानून बनाना, ठीक, कानून बनाना। और उसके बाद कार्यपालिका क्या करते हैं, जो भी कानून बनाते हैं विधायिका, वहाँ से कोई भी कानून आता है, कानून किसके पास जाता है, किसके पास, कार्यपालिका के पास। और कार्यपालिका क्या करते हैं, उस कार्य को करवाते हैं और यह कार्य करवाते हैं। और इसमें यदि कोई भी जनता या शासक ये काम को नहीं मानते हैं तो डायरेक्ट न्यायपालिका का क्या काम है, न्याय दिलाना। कोई भी जनता के हित में यदि कार्य नहीं हो रहा है संविधान के अनुसार तो उसे न्याय कौन दिलाएगा, न्यायपालिका का काम है न्याय दिलाना। तो न्याय दिलाता है कौन, न्यायपालिका। तो इसमें कार्य प्रणाली बता दिए किस तरह से किसके पास कार्य होता है। विधायिका के पास कानून बनाना, कार्यपालिका के पास कार्य करवाना, जो ये कानून बना है, नियम बना है। और उसके बाद न्यायपालिका क्या करते हैं, यदि इस तरह सब में कोई भी त्रुटि आता है या कोई किसी जनता के लिए कोई नियम या जो उसका अधिकार है वो अधिकार नहीं मिलते हैं तो क्या करते, जनता के लिए क्या करते हैं, न्यायपालिका न्याय दिलाते हैं, ठीक। अगला चैप्टर है
लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा क्या होता है? प्रतिस्पर्धा क्या होते हैं? जैसे समान आदमी, मान के चलो कोई लड़का है ए नाम का और कोई है बी नाम का, और यह दोनों के लिए कोई खेल का आयोजन हुआ और ये दोनों क्या चाहेंगे, या तो हम एक नंबर पे आए या बी चाहेंगे हम एक नंबर पे आए। तो ये अपने आप में क्या हुए, एक तरह से क्या हुए, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा यदि होगा तो संघर्ष होगा ही। अब मान के चलिए कोई भी दल है, कोई दल है, जैसे मान के चलो आरजेडी हुआ, ठीक, आरजेडी हुआ, बीजेपी हुआ, और पहले दो ही ले लीजिए, बीजेपी हुआ, और ये दोनों दल क्या होंगे, कोई इस पार्टी से खड़ा हुए ए नाम का और बी नाम का बीजेपी से खड़ा हुए, और ये दोनों क्या हुए, अपन कोई आरजेडी की पार्टी वाले क्या चाहेंगे, मेरा पार्टी के कोई नेता जीते, और बीजेपी वाले चाहेंगे मेरा पार्टी का कोई जीते। तो ये दोनों में क्या हुआ, एक तरह से प्रतिस्पर्धा हुआ ना, प्रतिस्पर्धा, और प्रतिस्पर्धा हुए तो उसी में जनता सब क्या करते हैं, एक तरह से संघर्ष कर लेते हैं, नहीं भाई बीजेपी को वोट देना, न आरजेडी को देना, मतलब अपने में संघर्ष कर लेते हैं। तो एक तरह से लोकतंत्र में क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा के साथ साथ संघर्ष भी हुआ ना। तो संघर्ष हुआ। और अगला चैप्टर है चौथा चैप्टर, लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। अब लोकतंत्र है तो यह उपलब्धियाँ किस तरह की उपलब्धियाँ हुई हैं? क्या लोकतंत्र देश में कहीं न कहीं जनता के बातों को रखा जाता है? बिल्कुल रखा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही शासन करती है, तो कैसे नहीं जनता की बात को रखा जाएगा। इसमें क्या होता है, लोकतंत्र में जनता ही शासन करते हैं, और जनता के लिए उपलब्धियां ये हुआ कि कोई भी जनता है, किसी भी कास्ट का हो, या तो उच्च कास्ट का हो, नीच कास्ट का हो, या महिला हो या पुरुष हो, सभी को बराबर अधिकार दिया जाता है। तो ये क्या हुआ, एक अपने आप में संविधान के अनुसार क्या हुआ, ये उपलब्धियां ही हुआ। लोकतंत्र के अनुसार क्या हुआ, उपलब्धियां ही हुआ ना। यदि मान के चलो कोई महिला है और पुरुष है, या तो उच्च जाति है, या नीच जाति, ठीक, सभी को बराबर संविधान के अनुसार या लोकतंत्र के अनुसार सभी को बराबर नज़र से देखा जाता है। कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार यदि बने तो ये नहीं देखा जाएगा कि आप नीचे कास्ट के हो, या आप महिला हो या पुरुष हो, ठीक, क्योंकि सभी के लिए समान अधिकार है। लोकतांत्रिक देश में क्या होते हैं, सभी के लिए समान अधिकार होते हैं। तो ठीक भारत ही क्या है, लोकतांत्रिक देश है। भारत क्या है, भारत है ना लोकतांत्रिक देश। भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश है। तो ये उपलब्धियां हुआ भारत के लिए। यदि भारत में लोकतांत्रिक देश हैं तो उपलब्धियां ये हुआ कि कोई बड़ा आदमी या छोटा आदमी कोई नहीं है, संविधान के अनुसार सभी लोग क्या नियम और कानून के अनुसार बराबर हैं। अब अगला चैप्टर आता है और लास्ट चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। अब लोकतंत्र में कई सारी चुनौतियाँ होते हैं। ये चुनौतियाँ तभी पूरी तरह से ख़त्म हो सकते हैं यदि जनता क्या हो जाए, शिक्षित हो जाए। क्या हो जाए, जनता। ये चुनौतियाँ तभी ख़त्म हो सकते हैं यदि जनता शिक्षित हो जाए। पहला बात ये मुद्दा आता है, यदि जनता शिक्षित हो गए तो चुनौतियाँ नहीं रहेगी। अब बोलिएगा कैसे नहीं रहेगी। पहला बात, यदि शिक्षित हो जाएगा तो सभी जनता देश के प्रति इतना लगे रहेंगे कि देश के अपोजिट सोच ही नहीं सकते हैं।
अभी मान के चलिए आतंकवादी ही हमला होते हैं तो कहीं ना कहीं भारत की जनता का ही कुछ ना कुछ हिस्सा रहता है, कुछ या कुछ के 60 से 70%। यदि मान के चलिए कोई व्यक्ति बाहर से आएंगे और अपने देश के बारे में समझ लेंगे, 1 या 2 दिन या साल भर में नहीं समझ पाएंगे, और बाहरी आदमी कोई भी आएंगे तो भारत के ही नागरिक या किसी भी देश के ही नागरिक, किसी भी देश में यदि आतंकी हमला होगा तो वहाँ के नागरिक का ही अहम भूमिका रहता है, क्योंकि उसे संरक्षण देता है। पैसे के बदौलत यदि कोई पैसा दे देता है तो वह देश के विरोध ही चल जाता है। तो एक तरह से क्या है, शिक्षित नहीं है। यदि जनता शिक्षित हो गए तो इस तरह का चुनौतियाँ नहीं होगी, ठीक ना। इस तरह से शिक्षा का अभाव हो गया। और जातिवाद और सांप्रदायिकता, जातिवाद और सांप्रदायिकता, जातिवाद और सांप्रदायिकता। जातिवाद के ही आधार पे भी चुनौतियाँ हो जाते हैं। कोई दूसरे कास्ट के हैं, कोई दूसरे कास्ट के हैं तो आपस में ही भिड़ जाते हैं। और सांप्रदायिकता, ये धर्म से रिलेटेड बात है। सांप्रदायिकता, कोई मुस्लिम हैं, कोई मुस्लिम हैं, कोई हिंदू हैं, कोई सिख है, एटसेट्रा। तो मुस्लिम क्या चाहते हैं, हमारा दबदबा रहे, हमारे धर्म की दबदबा रहे। हिंदू क्या चाहेंगे, मेरा धर्म का दबदबा रहे। सिख क्या चाहेंगे, मेरा धर्म का दबदबा रहे। तो इस तरह से आपस में क्या हो जाते हैं, एक तरह से संघर्ष हो जाते हैं, चुनौतियाँ आ जाती है लोकतंत्र के सामने कि अब किसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। तो यदि इसके बाद यदि हम संविधान की ओर थोड़ा रुख करते हैं, मूव करते हैं, तो संविधान के अनुसार सभी बराबर हैं, कोई किसी के अपोजिट नहीं जा सकते हैं। संविधान के अनुसार कोई भी धर्म बड़ा नहीं है, कोई भी धर्म छोटा नहीं है, सभी धर्म एक समान है, ठीक ना। इस तरह से आज 5वां चैप्टर तक बता दिया। और पॉलिटिकल साइंस में क्लास 10वीं में मात्र 5 ही चैप्टर हैं। मात्र ही नहीं बोलिए, एक तरह से अच्छा टॉपिक सब है और अच्छे तरीक़ा से ये क्लास चलेगी। यदि आप लोग को यदि क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग को कल वाला क्लास कैसा रहा और आज वाला क्लास कैसा रहा, यदि आप लोग कल वाला वीडियो देखे होंगे तो यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज वाला वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो तब पर ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। इसी के साथ आज की कार्रवाई यहीं तक। कल मिलेंगे नई एनर्जी के साथ, नई ताजगी के साथ। जय हिंद।